तो IBSA मोटर ट्रांसपोर्ट 2025 की आंसर की आ गई है और अब सबके धड़कनें तेज हैं, मतलब कट ऑफ को लेकर। हाँ बिल्कुल। आइए इस पर थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं कि ये नंबर्स क्या इशारा कर रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। हमारे पास इस पर कुछ एनालिसिस है और आज हमारा मकसद है इन कट ऑफ अनुमानों को आसान भाषा में समझना और अगले स्टेज की तैयारी पर फोकस करना। हाँ, ये वक्त उन सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी नाजुक है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और ये समझना भी ज़रूरी है कि एग्ज़ाम कितना मुश्किल था और जो शुरुआती रिस्पॉन्सेज मिले हैं उसी के बेस पर ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं। मतलब आगे की प्लानिंग के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो थोड़ा डिटेल में चलते हैं फिर। पहली बात, ऑफिशियल आंसर की MHA.gov पर है और अगर किसी को लगता है मतलब कि कोई जवाब गलत है तो उस पर अपनी बात रखने का यानी ऑब्जेक्शन फाइल करने का मौका भी है। अच्छा। सुनने में आया है कि पेपर का लेवल मॉडरेट से हल्का सा ट्रिकी था, खासकर वो जनरल नॉलेज वाला हिस्सा। इसका क्या असर पड़ सकता है कट ऑफ पर? देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल वो तो सीधा सीधा कट ऑफ पर असर डालता है। अगर जीके सेक्शन वाकई ट्रिकी था तो हाँ, हो सकता है ओवरऑल स्कोर्स थोड़े नीचे आएं, जिससे कट ऑफ भी प्रभावित हो। जो एनालिसिस हमारे पास है वो 1000 से ज्यादा रिस्पॉन्सेज पर बेस्ड है, जिससे एक अनुमानित कट ऑफ रेंज तैयार हुई है। 1000 से ज्यादा? हाँ, हालांकि देखिए 1000 रिस्पॉन्सेज पूरी पिक्चर नहीं देते, पर एक अच्छा खासा आइडिया जरूर मिल जाता है। अच्छा, तो नंबर्स क्या कहते हैं? मतलब अलग अलग कैटेगरीज के लिए अनुमानित कट ऑफ क्या है 100 में से? हाँ, तो जो अनुमान सामने आ रहा है उसके हिसाब से जनरल के लिए 70 से 75, 70 से 75, ओके। ओबीसी के लिए 66 से 70, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 से 72। ईडब्ल्यूएस थोड़ा ऊपर ओबीसी से? इंटरेस्टिंग। हाँ, अक्सर ये रेंज आसपास ही रहती हैं। फिर एससी के लिए 60 से 65, एसटी 55 से 60 और एक्स सर्विसमैन के लिए 45 से 50। ये नंबर्स काफी स्पेसिफिक लग रहे हैं। हाँ, इन नंबर्स से हर कैटेगरी में कंपटीशन का लेवल साफ दिखता है। कैंडिडेट्स को इससे अपनी पोजीशन का थोड़ा अंदाजा लग सकता है एक तरह से। लेकिन मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि ये सिर्फ अंदाजे हैं, समझ रही हैं? असली कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। सही बात है। तो इन्हें पत्थर की लकीर ना माने। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी होगी। अच्छा, अब मान लीजिए कोई इन कट ऑफ्स को पार कर लेता है, तो आगे क्या? एनालिसिस बताता है कि अगला स्टेज ड्राइविंग स्किल टेस्ट है। हाँ, इसमें सिर्फ स्टीयरिंग घुमाना नहीं होगा, बल्कि ड्राइविंग कंट्रोल, गाड़ी संभालना और ट्रैफिक रूल्स की समझ सब परखा जाएगा। बिल्कुल। और इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सिर्फ रिटन एग्जाम पास करने की बात नहीं है। ये रोल प्रैक्टिकल स्किल्स मांगता है, इसलिए वो ड्राइविंग टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट भी ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करने के बाद ही बनेगी। अच्छा, फाइनल मेरिट लिस्ट ड्राइविंग टेस्ट के बाद? हाँ, इसका मतलब साफ है, जिनका स्कोर कट ऑफ के आसपास लग रहा है उन्हें ड्राइविंग प्रैक्टिस फौरन शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये ड्राइविंग टेस्ट वाली बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं, शायद प्रेशर में परफॉर्म करने का भी टेस्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सोर्स में ये भी जिक्र है कि रिजल्ट और ड्राइविंग टेस्ट की डेट्स जल्द ही अनाउंस होंगी और अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि अभी सबका ध्यान कट ऑफ के अंदाजों पर है, जो ठीक भी है, स्वाभाविक है। लेकिन असली फोकस अब ड्राइविंग स्किल टेस्ट की तैयारी पर होना चाहिए। रिटन एग्जाम के मार्क्स जरूरी हैं, पर बिना प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट क्लियर किए बात नहीं बनेगी। दोनों का बैलेंस ही फाइनल सिलेक्शन तक ले जाएगा। तो ये थी IBSA मोटर ट्रांसपोर्ट 2025 के कट ऑफ अनुमान और आगे के स्टेजेस पर हमारी आज की ये खास चर्चा। लेकिन इस प्रैक्टिकल स्किल पर इतने जोर से एक बड़ा सवाल भी उठता है ना? हाँ, सवाल ये कि क्या ये पैटर्न जहां रिटन एग्जाम के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स पर इतना फोकस किया जा रहा है, क्या ये आने वाले समय में दूसरी सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में भी देखने को मिल सकता है? ये एक सोचने वाली बात जरूर है। भविष्य में शायद और भी ऐसी भर्तियों में हमें ये देखने को मिले।